किस्मत। कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। आप चाहे कितना ही अपनी किस्मत से दूर भाग लें, चाहे कितनी ही आप कोशिशें कर लें, लेकिन जो नसीब में लिखा है, जो होना तय है, वो तो होके ही रहेगा। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसके साथ बचपन में एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी जिसका उसे अच्छे से अंदाज़ा था। उससे उसने तौबा कर ली थी और उसने कई परहेज़ भी किए थे जिसके चलते वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर वो जो भूत है वो उसके पीछे यहाँ पे ना आए। ऐसा हुआ भी, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके चलते वो उसी घर में, उसी कमरे में चला गया जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है नागपुर में एक रहने वाले शरीफ से लड़के की जिसका नाम था सत्यम। सत्यम की उम्र रही होगी कुछ 18 साल के आसपास की। अभी अभी उसकी बस टीनेज खत्म होने ही वाली थी और उसके साथ में इस छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा हुआ था जिसको वो कभी भुला नहीं पाया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 12 ईयर्स, अब उसकी उम्र हो गई थी 30 साल। 30 साल के बाद में अचानक से उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। जब वो कॉल उठाता है तो अननोन नंबर वो था और उधर से सामने से एक लड़का बोल रहा था, पहचाना कि नहीं पहचाना, या अभी भूल गया तू मुझे?" सत्यम ने कहा, भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप?" "अरे यार, मैं कह रहा था ना ये भूल जाएगा, तू रहने दे। तेरे पड़ोस वाला घर तो याद होगा ना नागपुर में जो था, या वो भी भूल गया है? नागपुर तो तूने छोड़ दिया, अब दोस्तों को भी भूल गया?" उसने कहा, "अरे तू अजय बोल रहा है क्या?" "हाँ हाँ, मैं अजय ही बोल रहा हूँ सत्यम। और तू बता, तू आजकल रहता कहाँ पे है और कब मिलने आ रहा है?" सत्यम ने कहा, "यार काम की इधर टेंशन ही इतनी ज़्यादा है कि मैं आ नहीं सकता नागपुर वगैरह, और तू तो जानता ही है यार, जब से वो हादसा हुआ था तब से तो मैं मतलब जाना पसंद करता नहीं हूँ।" उसने कहा, "क्या हादसा हो गया था? चल जो भी हुआ था हो गया था, एक बार मिलने तो आ जा।" अजय ने उसको बहुत बार यहाँ पे फोर्स किया लेकिन सत्यम आने को तैयार नहीं था। इन सब बातों को 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद में अजय और सत्यम का एक और दोस्त था, नील। नील जो था उसकी शादी होने वाली थी। उसने सत्यम को इनवाइट किया और उसने कहा, भाई देखा, बारात तो नागपुर से ही जाएगी, हैदराबाद से तो जाएगी नहीं, तो अब तो तेरे को आना ही पड़ेगा। सत्यम जो था कहीं ना कहीं नागपुर जाना चाहता नहीं था और कहीं ना कहीं उसको नील के सामने यहाँ पे अपनी हार माननी ही पड़ गई। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं 2 दिन के अंदर अंदर फटाफट इधर नागपुर आने की कोशिश करता हूँ। नागपुर सत्यम पहुँच गया। यकीन मानिए, जब नागपुर के स्टेशन पे वो उतरा ना, उसके पैर कांप रहे थे। अब नागपुर के स्टेशन पे न जाने रोज सैकड़ों लोग उतरते होंगे, लेकिन उसको न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने यहाँ पे आके बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। होता है ना एक इंट्यूशन हो जाना, उसको ऐसा ही लग रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि मुझे नागपुर छोड़ करके चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि नील बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएगा। उसने यही सोचा, 1-2 दिन की बात सारी है, जैसे उसकी बारात जाएगी मैं वापस अपने घर हैदराबाद। वो नील के पास पहुंचा और अजय के पास में। तीनों यहाँ पर बैठ करके बचपन की बातें डिस्कस करने लगे कि हम लोग यहाँ पे कितने मज़े किया करते थे और वो सब खेल खिलौने सब कुछ। कि जब सारी बातें ख़त्म हो गई तब अजय ने सत्यम से पूछा, यार मुझे याद है, ढंग से तो मतलब याद नहीं क्योंकि बात भी 12 साल पुरानी हो गई है, लेकिन यार कुछ हुआ था तुम लोगों के साथ में जिसके चलते तुम लोग यहाँ से चले गए थे, और तेरे पेरेंट्स के साथ तो कुछ नहीं हुआ था, पर तू बहुत सहमा सहमा सा रहता था। उसने कहा, हाँ भाई दिक्कत तो थी, वो साथ वाला घर याद है ना तुझे? वो लोग अजय के घर पे बैठे थे और अजय का जो घर था वो सत्यम के पुराने घर से कुछ 3 घर दूर था, और सत्यम अपने साथ वाले घर के बारे में बात कर रहा था जिधर ही उसके साथ में ये सब कुछ हुआ था। अजय ने कहा, हाँ यार, जब से तू गया है ना, और जब से वो हादसा हुआ है उन लोगों के साथ में भी, तब से वो घर वीरान ही पड़ा है। पता नहीं कोई भी वहाँ पर टिक नहीं पाता। कई बार किराए पे दिया भी गया है वो घर, लेकिन कोई भी वहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। सत्यम ने ये कहा, भाई मैं बोलूँगा तो तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन मेरा सामना ना एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हुआ था जो मेरे किसी दुश्मन के साथ में भी ना हो। नील ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ था? सत्यम ने कहा, अरे यार छोड़ो जो भी बात है, अब ये सब बातें जो है ना इनका कोई मोल रह नहीं गया है। अजय और नील ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा शैतान थे और अब इनको ये जानने की उत्सुकता हो गई कि आखिर सत्यम के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बचपन में उनको कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया था। उन्होंने यही सोचा कि किसी तरीके से ना इसको उस घर में ले जाते हैं, और जब ये उस घर में जाएगा तब इसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और तब पूछेंगे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ।
तब आएगा मज़ा। और ठंड में ऐसा रिएक्शन मिल जाए ना, तब तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए। उन लोगों ने एक रात बैठ के खूब शराब पी इधर नील के घर बैठ के, और जब यहाँ पर सत्यम बुरी तरह से नशे में चूर हो गया तो वो लोग उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके उसको उसी घर में लेकर के चले गए जिस घर में इस वक्त पे कोई नहीं रहता था। जब वो लोग सत्यम को लेकर के उस घर के आखिरी वाले कमरे में गए तो उसकी आंखों से उन्होंने पट्टी हटाई, और जैसे ही पट्टी हटी ना, सत्यम की आंखें बुरी तरह से फैल गई और जो पूरा नशा अब तक चढ़ा हुआ था वो अचानक से यहाँ पे चला गया। सत्यम बुरी तरह से चिल्लाता हुआ वहां से बाहर भागा और आकर के अपने दोस्तों पे चिल्लाने लगा और यही कहने लगा, मना किया था ना मैंने तुम्हें कि इस घर में नहीं जाना, और मैं इसीलिए नहीं आना चाहता था नागपुर, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग मानोगे नहीं। वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था कि इस मोमेंट पे अजय और नील जो थे फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने भी यही कहा कि आखिर दिक्कत क्या है, हो क्या गया इस घर में आकर के तुझको। सत्यम को लगा कि अब जो है सच काफी लंबे समय तक रुकेगा नहीं, तो उसने यहाँ पे सारी बातें अपने दोस्तों के सामने खोलनी शुरू कर दी। सत्यम काफी ज्यादा तो चिढ़ा हुआ था। उसने अपने दोस्तों के सामने ये कहा, मेघा याद है या उसको भी भूल चुके तुम लोग? उसने कहा, हाँ मेघा याद है, वही लड़की ना जिसने यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करी थी। सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करी थी, उसने सुसाइड करी थी, याद है ना वो मेघा? इतने में अजय कहता है, हाँ यार उसकी तो कहानी बहुत अजीब सी थी, पता नहीं शायद प्यार व्यार में धोखा वोखा मिला था उसको और यही सब कुछ सीन था। तो यहाँ पे नील बताता है, अरे नहीं यार वो याद है, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसको धोखा देकर चला गया था और वो लड़की जो थी यहाँ पे उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी थी। इतने में ही सत्यम कहता है, हाँ कहानी तो यही थी, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। दरअसल जब वो लड़की यहाँ पे लटकी थी तो वो हरे दुपट्टे से लटकी हुई थी। उसकी गांठ उसने ऐसे बांधी थी कि लाख कोशिशों के बाद में भी वो गांठ खुल नहीं रही थी। तो यहाँ पे जब पुलिस वगैरह भी आई तो उन्होंने भी उस दुपट्टे को काटा ही था और तब जा कर के उसकी लाश को नीचे उतारा था। और जब वो यहाँ पर स्ट्रेचर पे उसको लेकर के जा रहे थे तो मैंने देखा था कि उसका जो सर था वो यहाँ पे दरवाजे के कोने से लगने वाला था। मैंने तो बस इतना किया था कि उसके सर को थोड़ा सा सहारा दिया ताकि उसका सर इधर टकराए ना। और जब उसका सर नहीं टकराया और वो यहाँ पर स्ट्रेचर पे गई तो मुझे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। उसने ये कहा, तुमने मेरा सर टकराने से बचाया है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना, मुझे एक बार याद कर लेना, कैसी भी दिक्कत होगी मैं उसे दूर कर दूंगी। ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी और ये कोई मेरा वहम नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सारा शोर खत्म हो चुका है और सिर्फ मेघा मेरे से बात कर रही है। ऐसा कभी कभी होता है ना, जब हम भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, मेडिटेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी आवाज़ें ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ हम अपनी ही एक अलग दुनिया में हैं। वो लिटरली फीलिंग आई थी सत्यम को। अजय ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? सत्यम ने यही कहा कि भाई उसके बाद बस स्कूल मेरा ख़त्म हुआ था और मैं फिर कॉलेज में गया था। वहाँ पे कई लड़कों ने मुझे परेशान करने की कोशिश करी। मैं मन ही मन बस यही सोचता था कि ये लोग मुझे परेशान ना करें, कुछ उनका बुरा नहीं चाहता था मैं। लेकिन अगले दिन मुझे उनके बारे में खबर मिलती थी कि किसी का यहाँ पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, किसी का यहाँ पे हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और सिर्फ मुझे मेघा की ही आवाज़ सुनाई देती थी जो मुझे ये कहती थी, तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी तब मदद करी जब मेरे घर वाले भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये सारी चीज़ें पहले तो मुझे इत्तेफाक लगी, लेकिन ये सारी चीज़ें एक एक करके बढ़ती चली गई। मुझे कॉलेज में एक लड़की भी पसंद आई थी और मैं उससे बात वगैरह भी करा करता था। मुझे सपनों में मेघा भी दिखाई देती थी जो ये कहती थी कि इससे बात मत कर, अगर तू इससे बात करेगा तो इसी का भला नहीं होगा। मैं इन सब बातों को इग्नोर करता था और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हकीकत में होने वाला है। एक दिन मेरे ही सामने रोड क्रॉस करते हुए उस लड़की का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि वो आज तक भी अपाहिज है, वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती। और इसके बाद में भी मुझे सिर्फ मेघा ही सुनाई दी थी जिसने ये बात बोली थी कि तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने देर ना करते हुए अपने घर वालों को ये सारी बात बता दी और मैंने कभी भी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। घर वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने यहाँ पे किसी से बात वगैरह करी और उसी ने हमें यही बात बोली कि सबसे पहले तो आपको नागपुर छोड़ना है। और कुछ यहाँ पे उन्होंने तंत्र मंत्र वगैरह करे भी थे। कुछ 7 हफ्ते तक विधि चली थी और उसके बाद में मेघा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। मेघा का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया था। लेकिन जब तेरा उस दिन फ़ोन आया अजय कि नागपुर आ जा और नील की शादी होने वाली है, मेरी ज़िंदगी वापस उसी पटरी पर आ गई थी जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे साफ हिदायत थी कि नागपुर मुझे जीते जी नहीं आना है। लेकिन मैं यहाँ पे आ गया और मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जब इस घर में आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
कि हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई चौथा भी मौजूद है। नील और अजय जो अब तक इन सब बातों को मजाक मान रहे थे, ये पूरी बात सुनने के बाद में उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सच्चाई उनके सामने ये थी कि जितने भी लोग इस घर में रहने के लिए आए थे वो कभी खुश नहीं हुए। उनका यही कहना था कि हमें यहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। और वो जो आखिरी वाला कमरा था ना, उधर तो कोई जाने का नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि कमाल की बात यही थी कि वो हरे रंग का कटा हुआ दुपट्टा आज भी छत से टंगा हुआ था। जब सत्यम, नील और अजय उस कमरे में गए थे तो उन तीनों ने भी वही चीज़ देखी थी। कोई भी उस कमरे को यूज़ करता नहीं था। उस घर के ओनर ने भी ये बात बोल दी थी कि इस कमरे को बंद ही रखना है, तो वो अमूमन बंद ही रहता था। उन लोगों ने उसको खोला और ये सारी चीज़ें उनके सामने आज आ गई। लेकिन फिर भी कुछ भी अजीबोगरीब, कुछ भी पैरानॉर्मल टाइप का नहीं हुआ था। अजय ने सत्यम से यहाँ पे माफ़ी मांगी और नील ने भी ये कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो लोग वहाँ से जाने लगे। उन लोगों ने कहा कि देख, किसी को कुछ बताएंगे नहीं और हंगामा हो जाएगा। नील की शादी होने वाली है 2 दिन के बाद में, और हम लोग अगर इन सब बातों के बारे में डिस्कस ना ही करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। रात में सत्यम अपने एक अलग कमरे में सो रहा था और अजय तो अपने घर में था और वो नील के घर में ही इधर सो रहा था। रात में वो जाग करके आता है नील के पास में और ये कहता है, भाई तुम मेरे साथ सो जा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर जो मेघा है वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गई है। मुझे सपने में अभी भी मेघा दिखाई दे रही है और वो मुझसे ये कह रही है, तुमने बहुत इंतज़ार कराया, अब तुम मेरे पास आ तो गए हो, तो मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो कभी मत करना जो उस लड़के ने मेरे साथ किया था। तुम सिर्फ मेरे हो, मुझसे अलग मत रहना। नील ने जब ये बात सुनी, उसने रात के 2:30 बजे अजय को कॉल करी और ये सारी बातें बताई कि भाई इसके साथ में सब कुछ हो रहा है। अजय, नील और इसी के साथ में सत्यम, तीनों लड़के नील के घर पे ही एक ही कमरे में उस रात को सोए थे। रात के करीबन करीब 3:30 बजे का वक्त होगा कि जो अजय का हाथ था वो गिलास पे पड़ा और गिलास जमीन पे गिर गया। जब वो उठा तो उसने देखा नील तो उसके साथ में सोया हुआ है, लेकिन सत्यम गायब है। उसने पूरा घर छान मारा और इधर सत्यम का नामो निशान नहीं मिला। उसने घर के सभी लोगों को उठाया और पूछा भी कि सत्यम कहीं छत पर गया है या फिर किसी ने आहट वगैरह सुनी है। तो यहाँ पर नील के सभी रिश्तेदारों ने कहा, लगता है शादी का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो गया तुझे। कहाँ है सत्यम? सत्यम तो आज आने वाला था ना? पर सत्यम तो आज आया ही नहीं है। उसने कहा, क्या 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 मतलब? मैं अभी थोड़ी देर पहले, कुछ 3 घंटे पहले सत्यम यहाँ पे आया था और वो उस वाले कमरे के अंदर सो रहा था। मैंने आपसे चादर वगैरह भी मांगी थी ना मम्मी, तो कहाँ है वो सत्यम? उसने कहा, हाँ चादर तो तूने मांगी थी, तकिया भी मांगा था और वो तो मैं बेड पे रख के भी आई थी, लेकिन सत्यम तो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया था। नील को लगने लगा कि ये लोग शायद मजाक वगैरह कर रहे हैं और शादी ब्याह के मंजर में ऐसा मजाक होता भी है। तो उसने कहा, नहीं मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, सत्यम कहाँ पर है?" उन लोगों ने यही बात बोली कि हम लोग नहीं जानते कि सत्यम कहाँ पे है। सत्यम आज आने वाला था, उसकी ट्रेन भी आ चुकी थी और तू सत्यम को लेने गया भी था, लेकिन हम लोगों ने तो सत्यम को देखा ही नहीं। अजय ने नील के कंधे पर हाथ रखा और उसको यही कहा, भाई एक काम करते हैं, हम दोनों उसी घर में जाते हैं और देख कर आते हैं कि आखिर मामला है क्या, क्योंकि हो ना हो सत्यम हमें वहीं मिलेगा। दोनों के दोनों हद से ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने बस यही बात बोली कि हम फटाफट से अभी आते हैं। वो दोनों गए और जब वो उस घर के अंदर गए तो उस घर के अंदर भी सत्यम नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, अब सिर्फ एक जगह बची थी, वो आखिरी वाला कमरा। हिम्मत नहीं उन दोनों लड़कों की कि वो उस आखिरी वाले कमरे में जाए, लेकिन अगर नहीं जाते तो वो क्या करते? किसी तरीके से डरते डराते उस कमरे को आधा ही उन्होंने खोला था कि उन्होंने देखा कि जो सत्यम है उसकी लाश ठीक उसी जगह पर लटक रही है जहां पर आज से कुछ 12 साल पहले मेघा की लाश लटकी हुई थी। वो कैसे मर गया नहीं पता, क्योंकि सत्यम तो नील और अजय के साथ में नील के घर पे रुकने आया था रात में, और ये चीज़ उन दोनों ने देखी थी। लेकिन इस वक्त पे जो वो देख रहे थे, ये एक हकीकत थी, ये कोई मजाक नहीं। वो लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे सत्यम की डेड बॉडी को देखते हैं। सत्यम मर चुका था। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था, कुछ भी इधर नहीं मिला था, कुछ भी अजीबोगरीब अजय और नील को फील नहीं हुआ था, ना उस घर में और ना ही सोते हुए उनको फील हुआ था। लेकिन एक सवाल आज भी नील और अजय के जहन में जिंदा है कि अगर सत्यम मर चुका था तो उस रात जो उनके साथ सो रहा था और जिसने ये बात बोली थी कि मेघा मुझे ले जाएगी और मुझे डर लग रहा है, वो आखिर था कौन? ऑटोप्सी वगैरह उसकी हुई तो मालूम चला कि इसकी भी दम घुटने से वैसे ही मौत हुई है जैसे एक वक्त पे मेघा की हुई थी। अगले दिन
उसकी भी डेड बॉडी को वैसे ही उतारा गया जैसे मेघा की डेड बॉडी को उतारा गया था। और कमाल की बात ये थी कि उसकी जो डेड बॉडी थी वो एक वाइट दुपट्टे से यहाँ पे लटकी हुई थी। वो दुपट्टा भी इतना ही टाइट बंधा हुआ था जैसे मेघा का दुपट्टा था हरे रंग का, उसको भी काटा गया। उसकी डेड बॉडी को भी वैसे ही स्ट्रेचर पर लेकर के जाया गया जैसे मेघा की डेड बॉडी को लेकर के वो लोग गए थे। और यहाँ पर पूरा का पूरा सीन ठीक उसी तरीके से उन दोनों नील और अजय के सामने रिपीट हो गया था जैसा इधर सत्यम के सामने आज से 12 साल पहले हुआ था। उस मंजर के बाद में उसका अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद से कभी भी सत्यम यहाँ पर नील और अजय को दिखाई नहीं दिया। और कमाल की बात यह है कि वो जो घर है ना, उसके अंदर जब से सत्यम की मौत हुई है तब से ना तो सत्यम की मौजूदगी का एहसास होता है ना ही मेघा की। जब मेघा मरी थी तो उसके बाद में कोई भी उस घर में टिक नहीं पाया था, और जब सत्यम मरा तो उसके बाद में उस ओनर ने किसी एक को यहाँ पे वो घर दिया भी। वो आदमी जो है वो आज भी वहीं पर रह रहा है और वो ये कहता है कि मेरा परिवार पूरा खुशहाल है और मुझे कभी भी आखिरी वाले कमरे में कुछ भी यहाँ पे अजीबोगरीब फील नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि उन दोनों को यहाँ पे मुक्ति मिल गई हो, जो मेघा चाहती थी, जिसलिए वो भटक रही थी वो उसने पा लिया और वो उसको यहाँ पे मुक्ति मिल गई हो। लेकिन उन दोनों की बेवकूफ़ी के चलते यहाँ पे सत्यम की मौत हो गई। अगर सत्यम शायद उस घर के अंदर ना जाता तो शायद वो आज भी ज़िंदा होता। उसका यही कहना था उस वक्त पर भी जब वो ज़िंदा था कि मेरे को यहाँ पे पंडित ने साफ हिदायत दी थी कि जीते जी तू नागपुर मत जाइए, और अगर नागपुर जाए भी तो उस घर में मत जाइए। अपनी गलती से तो वो उस घर में नहीं गया, लेकिन अपने दोस्तों की बेवकूफ़ी के चलते वो वहाँ पर गया और उसके बाद में उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब किस्मत ख़राब होना तो आदमी चाहे कुछ भी कर ले, कितने ही पैतरे आजमा ले, वो वापस उस चंगुल में गिर ही जाता है जहाँ से वो भागने की लाख कोशिशें कर रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ सत्यम के साथ में, और नील और अजय को कभी अंदाज़ा तक नहीं था कि एक छोटा सा मजाक उसकी जान ले लेगा। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।